तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ इग्रेश और आप लोगों को विश करता हूँ वंडरफुल मॉर्निंग। और आज मैं फिर से एक अमेजिंग स्टोरी लेकर आया हूँ, जिस स्टोरी में जिद का बहुत ही ज़्यादा जिक्र होता है। हाँ, ये मानते हैं, मैं मानता हूँ कि उसमें थोड़ा पागलपन है, स्टुपिडिटी है, एक बचपना है। पर यस कि जिस चीज़ को मैं या ये कहूँ कि जो चीज़ मुझे भगवान ने दी है या मेरे खून में है, उसे कैसे निकाल सकते हैं हम। ठीक है, वो कहीं न कहीं दिख जाती है, आप कितना भी कोशिश कर लें। कभी-कभी मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, उससे काफ़ी सारे लोगों का दिल दुखता है और मेरा कि हक नहीं है कि मैं किसी का दिल दुखाऊँ। पर क्या करें, आफ्टर ऑल मैं इंसान हूँ और ब्लड में है तो उसे निकाल नहीं सकता। जब तक मैं रहूँगा शायद, और जब तक मेरी साँसें रहेंगी तब तक शायद ये चीज़ रहेगी। बट यस, मेरी ओर से मुझे लगता है ये चीज़ बहुत अच्छी है। तो चलो ज़्यादा वक़्त को वो करते ना हुए हम आगे बढ़ते हैं मेरी जर्नी में। तो स्टोरी ये है मेरी कि मुझे खूबसूरती बहुत पसंद है, फूल-पौधे बहुत पसंद है। तो मैंने दिमाग में इमेजिन कर रखा था कि मेरे घर के सामने एक छोटा-सा मैं गार्डन बनाऊँ। तो वो था, लेकिन मुझे चांस नहीं मिला वैसा कि घर से कोई कहीं जाए तब मैं करूँ ना, क्योंकि घर पे ये सब लोगों को मेरे घर में अच्छा नहीं लगता। देखिए, मैं छोटे गाँव में रहता हूँ, यहाँ पर बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्हें ये सारी चीज़ें बहुत कम पसंद हो, या पसंद भी हो तो इन सारी चीज़ों को करने के लिए वो तैयार नहीं है, उनको बनी-बनाई चीज़ें चाहिए होती है, ये मेरा मानना ये है। तो ऐसा ही कुछ रहा, तो था कि कब घर से लोग कहीं गायब हो। तो बस फाइनली एक दिन ये हो गया कि पापा का, खैर अभी तो उतना डर नहीं है लेकिन पहले बहुत डर था पापा का। तो बस वो कहीं गायब हो जाएँ। तो ऐसा हुआ कि सच में पापा गायब, मतलब कहीं चले गए अपने काम से, और मैंने मौका देखते ही मैंने छलांग लगाई, या क्या बोलते हैं, एक मैंने वो किया, है ना? तो कुछ छोटे-छोटे मैंने पौधे ले आया कहीं से, और ये बादाम मैं लाया था रंगपुर से, मेरे चाचा के ससुराल से, और मेरी चाची की मम्मी ने मुझे दिया था, जिनका नाम है सजू बहन। एनीवेज़, तो बस मैं ले आया और इस गार्डन में मैंने डाल दिया कि चलो भाई, जो होगा वो देखा जाएगा बाद में। मारेंगे, चिल्लाएँगे, क्या होगा उससे ज़्यादा, मार भी हम खा लेंगे, रो लेंगे, पर चलो करते हैं, रिस्क लेते हैं हम, है ना? तो यस, मैंने वो रिस्क लिया, और फाइनली वही जो हुआ कि अनएक्सपेक्टेड हो गया, आई थिंक। जो सोचा नहीं था वैसे हो गया। पापा आए और देखा, और सबको पता है घर में कि ऊट-पटांग सी चीज़ें मैं ही करता हूँ, बाकी कोई करता नहीं है, ठीक है? बस ये किसने किया, ये वो है, पापा ने डाँटा मुझे। और ख़ैर, हर किसी को लगता है कि भाई अपने हिसाब से जो बंदा-बंदी लोग चीज़ें करते हैं उनको अच्छा ही लगता है, चाहे बुरा भी हो। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि ये चीज़ बुरी है, पर हमें जो अच्छा लगता है वही हम लोग करते हैं, वैसा मैंने किया। ख़ैर कोई नहीं, वो सब देखा लेकिन मुझे बहुत डाँटा, है ना? और मैं थोड़ा, मुझे कोई डाँटता है ना तो मैं टेम्परेरी बहुत हाइपर हो जाता हूँ, बहुत, मुझे जल्दी से गुस्सा आ जाता है, बहुत नाराज़ हो जाता हूँ। बट येस, वो गुस्सा बहुत ला लंबे समय तक नहीं रहता है, कुछ दिनों में रिलैक्स हो जाता हूँ, फिर जैसे पहले था, मतलब तुरंत भूल जाता हूँ मैं, एक जानवर की तरह हूँ, मुझे उतना वो नहीं है, ठीक है, कि मैं बतला लूँ ऐसे-वैसे। तो ख़ैर ये भी अच्छी बात है, बट ये है कि टेम्परेरी मुझे कुछ समझ नहीं आया। सीधा मैंने अपने दोस्त को कॉल लगाया। मैं राजकोट अपनी स्टडी के लिए गया था, पीटीसी करने के लिए, और एक सफ़र में जीतू भाई करके एक दोस्त मुझे मिले थे। तो बस उनसे मैंने कॉल लगाया और मैंने कहा कि मुझे जॉब करनी है और मेरा कुछ आप हेल्प करोगे क्या? तो उन्होंने कहा ठीक है। कुछ वो ऑफ़िस में रहते थे वहाँ पर, मार्केटिंग यार्ड करके कोई जगह है वहाँ पर, जहाँ से ना, तो वहाँ पर वो एक ऑफ़िस में रहते थे और उन्होंने कहा कि कुछ दिन आप ऑफ़िस में रह जाना और कोई बात नहीं, हम आपके लिए जॉब ढूँढ देंगे। बस मुझे मालूम था क्योंकि मैंने वहाँ से स्टडी की थी, तो बस इसके टाइमिंग वग़ैरह, दोपहर को मैंने डाँट खाई और शाम को बस उनको जैसे मौका देखते ही मैं भाग गया घर से, है ना? एक बैग उठाया और किसी को पता ना चले, वैसे मैं छुपके से भाग गया घर से। एंड फिर बस मैं बैठ गया, कुछ चला गया, पता नहीं एग्ज़ैक्टली कहना मुश्किल है, बट कुछ लंबा चला गया, बरोड़ा या उससे आगे कहीं, और फिर मैंने कॉल करके बता दिया कि मैं तो भाग आया हूँ भई, घर छोड़ दिया मैंने, यू नो कोई बात नहीं, मैंने उनको बता दिया कि मैं ठीक हूँ, ये है, काम करने जा रहा हूँ वगैरह, 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 ठीक है। ये लोग पीछे नहीं आ सकते थे, मैं तो अपना उधर चला गया। जीतू भाई ने मेरा
वहाँ मुझे ऑफिस में रखा और कुछ दिनों में मेरा घर का भी सेटिंग कर दिया। एंड क्या कहते हैं, फिर मेरी जॉब भी उन्होंने लगवा दी उनकी पहचान में। तो जॉब ऐसी एक मेरी रेलवे स्टेशन पे जॉब थी, और वो शायद मैं कहूँगा वो मेरी पहली जॉब हो सकती है। येस, आई थिंक दैट वाज माय फर्स्ट जॉब। एंड काम वैसा था कि जो रेलगाड़ी में सामान आता था ना, मालगाड़ी में सामान आता था, उसका एक लिस्ट बनाना था मुझे, एक लिस्ट में टिक करना था, लिखना भी था कि यस कि इतनी बोरियां चावल की गई हैं या गेहूँ वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ था। एग्जैक्टली बताना मुझे मुश्किल, बिकॉज बहुत साल हो गए अभी, शायद मैं ये रील बना रहा हूँ करीबन 15 साल के बाद उससे कहीं ज़्यादा। सॉरी। तो इस तरह का एक सफ़र रहा है, बट ये इसकी फाइनली हम सब जानते हैं कि पेरेंट्स अपने बच्चों से ज़्यादा नाराज़ नहीं रहते हैं, और कभी कभी गुस्सा भी उतना नहीं रहता है जितना उस वक्त होता है, कुछ समय के बाद थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है। तो वैसे ही हुआ। कॉल्स आते थे घर से, हाय हेलो ये वो, खाना खाया पिया, क्या कर रहे हो। मैं बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स देता था, क्योंकि मुझे लोगों को ना अपने वश में करना भी आता है। तो मैंने घर वालों को कर दिया कि यस आई वाज क्राइंग। जब कॉल आते हैं मैं रोता था कि ऐसे ऐसे, क्योंकि वो स्ट्रगल वैसा रहा ना। धूप में मैं कभी घूमता नहीं हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करता हूँ, बट मुझे हमेशा से मेरे घर में बहुत स्पेशल रखा गया, बिल्कुल राजकुमार की तरह। तो मेरे लिए वो मुश्किल था धूप में भागा भागी करना। पर ये मैं रोता भी हूँ, बट ये साउंड अच्छा कर दो, ओके मम्मी मैं ठीक हूँ, परेशान मत हो, मेरी सैलरी इतनी है, ये है वो है, ठीक है मैं काम कर रहा हूँ, जब मेरा होगा मन तो मैं आ जाऊँगा घर पे। तो घर वाले भी मान जाते थे। बट फाइनली सीजन कुछ ये था आम का, और मैं थोड़े खाते पीते घर से हूँ। यहाँ इतनी नई चीज़ें नहीं, इतनी लाई जाती हैं। तो बस मम्मी ने इमोशनली कॉल मुझे वापस किया एक बार। एंड उससे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा, एक रितेश जी करके वो मेरे रिश्तेदार हैं, अंतर रखते हैं रिश्ते में, वो भी वहाँ काम करने आए। एक रनपुर से हैं, मुकेश भाई करके हैं, वो भी अपने घर वालों से नाराज़ हो गए, मेरे साथ आ गए। कुछ दिन वो लोग रहे मेरे साथ, फिर वो भी अपने घर आ गए। मैं नहीं आया क्योंकि वो ज़िद, मुझे नहीं जाना घर बैक। तो बस खैर मम्मी ने एक बार इमोशनली होकर मुझे कॉल किया, और इमोशनली बातें करके फ़ोन पे रो के उन्होंने मुझे कन्विंस कर लिया। बस फिर डिसीजन हो गया कि मुझे घर जाना है वापस। और मेरे अंदर एक चीज़, अच्छी कहें बुरी कहें, पर ये चीज़ है कि मैं नाराज़ भी जल्दी हो जाता हूँ, बट इमोशनली या प्यार से अगर कोई मुझे ना बात कर ले ना, तो मैं अपना ना दिल निकाल के रख दूँ उसकी हथेली में। मैं ऐसा एक किरदार हूँ, और उसके बहुत लोगों ने फ़ायदे भी लिए हैं, बट कोई बात नहीं। कभी रोता हूँ तो कभी हँसता हूँ, इस तरह का होता है, अप डाउन अप डाउन। कुछ लोग कहते हैं ये बहुत बुरी बात है, बट मैं मानता हूँ कि ये बुरी बात नहीं है। इमोशनल जो लोग होते हैं बहुत प्योर हैं, और वो कभी धोखा नहीं दे सकते किसी को, तो उसमें से शायद मैं हूँ। और एनीवेज़ ये अलग बात है, बट ये ज़िद फिर वहाँ ख़त्म हो जाती है, और मैं अपने घर आ गया। और उसके बाद तो फिर कभी किसी ने बोला नहीं, जो चाहा मैंने वही किया। और फाइनली इस तरह का मैंने छोटा-सा एक गार्डन मैंने बना लिया घर के सामने। अदरवाइज़ इसका लुक ऐसा नहीं था, बहुत ही अलग था, एंड कम से कम मैंने यहाँ पर 25 या 26 कलर के मैंने जासूद लगाए थे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हिबिस्कस, राइट? तो ये हैं, आप लोग देख पा रहे हो यहाँ। पर यहाँ ज़्यादा रहता हूँ नहीं मैं घर पे, तो उसकी वजह से इतनी केयर होती नहीं है, और घर वालों को उतना शायद प्यार मोहब्बत, या वो भी अपने काम में व्यस्त रहते हैं तो ध्यान नहीं रख पाते। बट यस कि मुझे जो अच्छा लगता है वैसा मैंने कर लिया। और आज भी कुछ मेरे फ्रेंड्स वगैरह आते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि वाह तेरा घर बहुत अच्छा है, जैसे फ़िल्मी स्टार वालों का। तो सुकून मिलता है, हालाँकि मुझे तारीफ़ें बहुत पसंद हैं। तो यस ये एक ज़िद रही है। और ये ज़िद सार मतलब ये नहीं है कि घर वालों के साथ, मैंने अपने काम में भी ज़िद रखी है। ज़िद करके मैंने हिंदी सीखा, और ज़िद करके मैंने इंग्लिश सीखा। वो सारी ज़िदें बहुत है, मैं आगे-आगे मैं बताता जाऊँगा। बस आप लोग मुझसे जुड़े रहिएगा। किस हिसाब से ये ज़िद मेरे ज़िंदगी में अपना किरदार निभा रही हैं, और कभी मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है। एंड मैं चाहूँगा कि ये ज़िद हमेशा मेरे साथ रहे, मेरी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक, सो दैट कि आगे जो मैंने सपने देख रखे हैं वो मेरे सपने पूरे हों, और आप लोगों के दिलों में मैं राज करूँ, आप लोग मुझे प्यार करें, अपना माने, और जो दे सकते हो प्यार मोहब्बत ब्लेसिंग्स मेरे लिए दुआ करें, व्हाटएवर जो ठीक लगे सबको। और यही है, तो ये कहानी यहाँ ख़त्म होती है। और बस मैं चाहूँगा कि यूँ ही आप लोग
मुझे देखते रहे, मुझे फ़ील करते रहे, मुझे इश्क करते रहें। जैसे मैंने कहा था, ये चीज़ आप देख रहे हो बहुत कमाल की है, स्पाइसी है, नमकीन है, इसे कस के रखो, छोड़ना नहीं कभी। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर द डे एंड लव यू सो मच गाइस, यू ऑल आर रियली रियली वंडरफुल एंड मैं दिल से सबको प्यार करता हूँ और जो लोग मुझसे जुड़े हैं उन्हें बहुत मिस भी करता हूँ। सो